और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी अपने नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं और वो मणिपुर पहुंचे हुए हैं। चूराचांदपुर, वहां 7300 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनके सौगात आज प्रधानमंत्री देंगे। लेकिन बेहद खास तस्वीरें ये हैं जो अभी आप देख रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो मणिपुर से ताल्लुकात रखते हैं, वहाँ के बच्चे वो प्रधानमंत्री को ग्रीट कर रहे हैं अपनी भाषा में, अपने तरीके से प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं जो वो टोपी पहनते हैं, जिस तरीके की वेशभूषा वो लेते हैं, उसको धारण करते हैं, उसी में से एक ये टोपी भी वहाँ की जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहना हुआ है। और ये बच्ची प्रधानमंत्री को उनकी एक तस्वीर को भी भेंट करती है। मणिपुर ने पिछले महीनों में कई ऐसी खबरों को देखा, कई ऐसी हिंसा की खबरों को देखा है जिससे वो दहला है, लेकिन उसी घाव पर एक मरहम लगाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। और अगर हम आपको चूराचांदपुर के बारे में बताते हैं तो कुकी बाहुल ये पूरा का पूरा इलाका है, और बताया ये भी जा रहा है कि अभी बारिश भी काफी तेज हुई है वहां पर, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री अपनी सभा में पहुंचे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री का बच्चियों ने स्वागत किया है, उनसे प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर, दूसरी तरफ ट्राइबल जो डांस है वहां का, उसके जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। 7300 करोड़ की लगभग परियोजनाएं हैं जिनके विकास परियोजनाएं जिनकी सौगात आज प्रधानमंत्री को देनी है, और बहुत महत्वपूर्ण पूरा का पूरा ये दौरा है। किरण रिजिजू ने इस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत भी किया और इसी के साथ कांग्रेस पर भी हमला कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने इंतजार दिया है, मोदी जी ने विकास दिया है। हिस्टोरिक डे फॉर मिजोरम, बैराबी सरंग रेल लाइन एंड 3 ट्रेन्स फ्लैग्ड ऑफ बाय ऑनरेबल श्री प्रधानमंत्री जी। तो ये भी हमला कर रही है बीजेपी की अब तक अनदेखी की गई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की, नहीं उनको मिलाया गया, जोड़ने का काम किया गया। 2014 में ये नींव रखी गई थी जो आज मिजोरम को रेल लाइन मिली, उसको आज पूरा कर दिया गया है। सीधे वो ट्रेन जो है दिल्ली तक आएगी। उसके बाद मणिपुर प्रधानमंत्री का आना, मणिपुर को लेकर गृह मंत्री भी समय समय पर मीटिंग्स भी करते रहे, वहां पर पहुंचे भी, क्योंकि कुकी और मिताई के बीच में जो लड़ाई है उसको लेकर मणिपुर ने बड़ी हिंसा को भी देखा है। लेकिन चूराचांदपुर ये कुकी बाहुल पूरा का पूरा इलाका है जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, और आज कई विकास परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन उनकी ओर से करना है। सड़क से जुड़ी परियोजनाएं, माफ कीजिएगा, जल से जुड़ी परियोजनाएं हैं, उनका आज वहां उद्घाटन करना, वहां पहुंचना, वहां के लोगों से मिलना, निश्चित तौर पर वो एक घाव है जिस पर मरहम लगाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने इस दौरे से कर रहे हैं। जो आज वो वहां पर पहुंचे हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने ये सौगातें दी हैं, मिजोरम को दे दी हैं। अब मणिपुर की बारी है। वहां चूराचांदपुर से ये सभी तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं वहां पर, ये सुनिए जरा, जो वहां के लोक नृत्य हैं, जो ट्राइबल्स वहां के करते हैं, वो आज प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के सामने। प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बुलेट की रफ्तार से 20 बड़ी खबरें। मिजोरम को पीएम मोदी ने दी विकास की सौगात, 9000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन, शिलान्यास और 3 नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। मिजोरम को विकास की नई सौगात, पीएम मोदी ने 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार रेल मार्ग से जुड़ा, पीएम बोले बहुत चुनौतियों के बाद प्रोजेक्ट पूरा हुआ। मिजोरम के आइजोल में खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी का स्वागत किया गया। दिल्ली के करावल नगर में युवक की गोली मारकर हत्या, एक शख्स घायल हुआ। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश, पुलिस को पुरानी रंजिश में हत्या का शक। कर्नाटक के हासन में गणपति जुलूस के दौरान हादसा, ट्रक ने जुलूस में शामिल लोगों को रौंदा, 8 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। यूपी के शाहजहांपुर में धार्मिक ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव कर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात। एमपी के भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई, प्रशासन ने साद और साहिल नाम के आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाया, मुख्य आरोपी फरहान के घर पर भी हुई कार्रवाई।
महाराष्ट्र के नासिक में एक घर में घुसकर महिला से लूटी चेन। महिला से पानी मांगने के बहाने घर में घुसे थे आरोपी। चेन स्नैचिंग की वारदात का सीसीटीवी भी आया सामने। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे काशी। कहा, भारत का हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 17 सितंबर तक पदयात्रा पर बाबा बागेश्वर। रूस में भूकंप के तेज झटके। रूस में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है। जुलाई में आए भूकंप से रूस में आई थी सुनामी। बिहार के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। यूपी के बिजनौर में दुकान के बाहर खड़ी बाइक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से पेट्रोल टैंक में आग लगने की आशंका। आज देर शाम अहमदाबाद पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। गांधीनगर, अहमदाबाद में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यूपी के हापुड़ में पार्किंग को लेकर विवाद। युवती ने पार्किंग कर्मचारी को मारा थप्पड़। हापुड़ के ब्रिजघाट का ये पूरा घटना। हिमाचल के बिलासपुर में बादल फटा। कई वाहन मलबे की चपेट में आकर दबे। बादल फटने से फसलें भी बर्बाद हुई। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के फायरिंग का जुड़ा सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में बाइक पर जाते हुए देखिए अज्ञात हमलावर। गुरुवार को बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने चलाई थी गोलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई दी। कहा, भारत नेपाल की शांति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाना आसान फैसला नहीं था। साथ ही ट्रंप ने माना कि 50% टैरिफ लगाने से भारत के साथ मतभेद पैदा हुआ है। गाजा सिटी में इजराइल के हमले जारी। कई इमारतें जमींदोज। हालात बिगाड़ने पर हजारों फिलिस्तीनी दक्षिण गाजा में जाने को मजबूर हुए। एशिया कप में कल भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मैच। दोनों टीमों ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की है। एमपी के भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। उनके अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन ने साद और साहिल नाम के आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाया। आरोप है कि इनका घर सरकारी जमीन पर बना था। मुख्य आरोपी फरहान के घर अभी प्रशासन का एक्शन होना बाकी है। साहिल और साद पर आरोप है कि दोनों ने अपनी असल पहचान छिपाकर भोपाल में टीआईटी कॉलेज की छात्राओं से दोस्ती की। आरोपी के मुताबिक छात्राओं को पहले दोस्ती के जाल में फंसाया गया, फिर उनके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके बाद उनके अश्लील वीडियो बनाकर वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया। यही नहीं, छात्राओं पर धर्म परिवर्तन करने और निकाह करने के लिए भी दबाव बनाने का आरोप लगा है। भोपाल में बुलडोजर कार्रवाई देखिए आप। यहाँ पर ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये साद जो है आरोपी है और आरोपी इस बात के कि जो कॉलेज की छात्राएं थी, फरहान, साद और साहिल, 3 लोग जो थे ये आरोपी थे। कॉलेज की जो छात्राएं हैं उनके साथ दुष्कर्म करने के, उनके साथ ब्लैकमेलिंग करने के, एक निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ। तो उसके आरोप में इन 3 आरोपियों के खिलाफ फरहान, साद और साहिल, जिसमें से ये सामने जो आप देख रहे हैं ये साद का घर है, जिसे नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई करके गिरा दिया गया है। मलबे में तब्दील हो चुका है साहिल का घर। और जो आप देखिए पूरी जो कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से बकायदा पूरे जो कोर्ट की कार्रवाई है वो करने के बाद, नोटिस देने के बाद, क्योंकि ये जो घर है वो सरकारी जमीन पर बना हुआ था, जिसकी वजह से साहिल और साद दोनों के घरों को गिरा दिया गया है। इसके अलावा जो फरहान का घर है वो भी भोपाल के अर्जुन नगर में ये घर बने हुए हैं। वो जो साहिल का घर है, जो फरहान का घर है, उसे भी गिराने की कार्रवाई जल्दी होनी है। लेकिन सामने जो आप देख रहे हैं ये जो साद का घर है वो गिरा दिया गया है, साहिल का घर भी गिरा दिया गया है। सिर्फ फरहान के घर को गिराना भी बाकी है। बुलडोजर की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से। ये जो आरोपी हैं, इन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज था और उस केस में इनके खिलाफ आरोप है कि इन्होंने कॉलेज की छात्राओं को बरगलाने का काम किया, ब्लैकमेलिंग का काम किया और उनके साथ दुष्कर्म किया। और मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की तरफ से इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।